So, hello everyone, welcome in Rising Star again and again. सेट बी के बाद में अब आपके लिए लाए हैं सेट सी, है ना, जिसके अंदर 4 चैप्टर कवर होने वाले हैं हमारे। चैप्टर 4 है ना, जिसके अंदर 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा आता है। अपन पूरे 75 की बात नहीं करते, उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव हटा के जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसका मैं बता रहा हूँ 45 मार्क्स में से। और चैप्टर 8 जिसके अंदर से भी 2 से 3 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, है ना। चैप्टर 11 में से 2 से 3 मार्क्स का, है ना। और एक हमारा रहेगा चैप्टर 6, ठीक है। तो बने रहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। 4 चैप्टर को कवर करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, अपन कवर करने वाले हैं, है ना। तो अच्छे से समझना है अपने को, ठीक है, करके भी देखना है ना। आइए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। सबसे पहले एक काम करना, है ना, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट अपन देख लेते हैं, है ना। टेबल याद होगी सभी को, ठीक है, ट्रिक वाली, रेशो की। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका उल्टा सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कोट ए इक्वल टू 15 यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा तो डिवाइड में, है ना। कोट क्या होता है बेटा? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। अब हमारे पास में क्या नहीं है, यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है। क्या नहीं है? हाइपोटेनियस नहीं है। तो हाइपोटेनियस के लिए अपन क्या लगाते हैं? पीजीटी बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है ये? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर क्या है? 15, बेस क्या है? 8, ठीक है। 15 का 225 प्लस 64, ये हो जाएगा 289, है ना। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, है ना। अब ये अपने को याद रखना है कि 289 जो है, ये किसका स्क्वायर होता है? ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बाहर आएगा ये अंडर रूट से 2 का एक पेयर बन जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा आएगा 17, है ना। साइन देखो, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। 8 वाले चैप्टर में अगर किसी को दिक्कत आती है तो दो एक्सरसाइज जाके देख लो अच्छे से, ठीक है। 8.1 और 8.2। 8.1 दो पार्ट में कवर है ना, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, 20-20, 25-25 मिनट की है। और एक 8.2 वो भी 20-25 मिनट की है ना। इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको। तो ये 8 चैप्टर में कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं। तो बेटा कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है ये, है ना। जो हमारे लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बन जाएगा तुमसे, है ना। जाके एक बार अच्छे से देख लो, आधे पौन घंटे में कवर अच्छे से हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अपन हेजिटेट हो रहेंगे ये तो छोड़ देंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो टोटल 5 नंबर का चैप्टर है ये, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, है ना। तो कर लो अच्छे से कवर जाके एक बार। तो आइए देखते हैं इधर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा? परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनियस हमने निकाला 17, ठीक है। सेक है, सॉरी, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है हमारा 17 और बेस है हमारा 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे है, बस थोड़ा सा टाइप अलग है इसका। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, है ना। एक ट्रायंगल है हमारे पास में एबीसी, ये राइट एंगल है किस पे? बी पे, ठीक है। उसके बाद में ए बी हमको दे रखा है 24, ए बी हमें दे रखा है 24, बीसी हमें दे रखा है 7, ठीक है। अब देखो, ये जो राइट एंगल होता है ना, इसके सामने वाले को नाम दे देना हाइपोटेनियस, ठीक है। अब पहले अपन किसके लिए लगा रहे हैं? ए के लिए। तो ए के सामने वाले को बोल दो परपेंडिकुलर, क्या बोल दो? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बच जाएगा वो बेस। अब अपने को देखो, बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस चाहिए।
कैसे निकालोगे? पीजीटी बाय पीजीटी। पिछले क्वेश्चन में देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर है हमारा 7 का स्क्वायर, बेस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 जो 49 और ये हो जाएगा 576। दोनों को प्लस करोगे 625 है ना। इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगा दो। अब देखो इसको तुम रूट के बाहर निकालोगे तो आएगा 25। कितना आएगा? 25। या फिर ऐसे भी देख लो कि 625 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा? 25। ठीक है। अब ये चारों चीजें निकालनी अपने को। साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, को हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। यहाँ पे भी यही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो फिर अलग क्या है इन दोनों में बताते हैं मेरे को। परपेंडिकुलर कितना बेटा? परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेनियस अपन ने निकाला 25। बेस है हमारा 24 और हाइपोटेनियस अपन ने निकाला 25। देखो एंगल ए की बात कर रहा था ना, तो ये अपन ने अभी तक एंगल ए के लिए काम करा पूरा। यहाँ पे एंगल सी की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? साइन सी। तो ये देखो सी, देखो तुम सी के सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। बस इतना सा चेंज करना है। जो भी एंगल की बात करे तुम्हारा, उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोल देना। और अब जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 24 और हाइपोटेनियस है कितना? 25। फिर उसके बाद में बेस है हमारा 7 और हाइपोटेनियस है हमारा 25। ठीक है। ये हमारा होता है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, थर्ड वाला है ना। ये वाला कंसेप्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है इससे, है ना। तो ये जो स्टार्टिंग के अपन 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छे से समझ लेना इनको, है ना। वैल्यू चेंज होके भी आ सकता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, है ना। tan ए हमें दे रखा है 1/√3 और इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है ना। तो देखो एक अपन ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। एक अपन ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बी पे राइट एंगल है, ट्रायंगल एबीसी। घबराना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। tan क्या होता है हमारा? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो साइन ए 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल ए की बात हो रही है, ए के सामने परपेंडिकुलर, बचा कुचा बेस ना। इसके अकॉर्डिंग अपन नाम दे देंगे। परपेंडिकुलर कितना है? 1, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। जो अपन कर रहे थे अभी तक वही का वही कर रहे हैं रोज। √3। ठीक है। अब देखो क्या नहीं है हमारे पास में? हाइपोटेनियस नहीं है। बाय पीजीटी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है? 1 प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। रूट वाली डिजिट का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हट के उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 4 जब रूट के बाहर आएगा, देखो ये रूट के बाहर निकालने का मामला ऐसा होता है। 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? ये ऐसे, इसके क्या करना? फैक्टर्स करना। क्या लिखा? 2 × 2। इसका अपन ने पेयर बनाया, ये बाहर आ गया। हाइपोटेनस कितना आ गया? 2, है ना। अब देखो ये जो चारों अपने को वैल्यूज पुट करनी है, पहले से ही अपन निकाल के रख लेते हैं, है ना। यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या निकालनी है? साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। चलो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस होता है कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। करे वैल्यू पुट। परपेंडिकुलर है हमारे पास में 1 और हाइपोटेनियस है भैया हमारे पास में 2 निकाली। बेस कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है हमारे पास में √3 और हाइपोटेनियस है 2। ठीक है। अब सी की बात कर रहा ना,
एंगल सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। क्या सतर्क हो जाओ? इतना सा चेंज आएगा, है ना, एबीसी, इतना सा चेंज आएगा, इतना सा चेंज आएगा कि सी के सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बचा कुचा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है हमारा √3 हाइपोटेनियस अपॉन 2, बेस है हमारा 1 और हाइपोटेनियस हमारा हो गया √2। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस निकालना है, ठीक है। अब 1/2 इंटू साइन सी की, कॉस सी की वैल्यू कितनी है? कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू है √3/2, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। अब देखो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे। 1 का 1 में करा 1, 2 2 जा 4, √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा और 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन लिख लो, 1 + 3 डायरेक्ट हो जाएगा, 1 + 3 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, यहां तक का ही, है ना, 2 नंबर में, ठीक है। इतना तो अपन पहले करना सीख गए थे, अब ये अपन ने आगे का मामला देखा। कॉस ए है √3/2, साइन कॉस सी है 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 और साइन सी है √3/2, ठीक है। √3 का 1 में करेंगे √3 आएगा, 2 2 जा 4, 1 का √3 में करेंगे √3 और 2 2 जा 4, इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा आंसर? 0। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन समाप्त। तो नेक्स्ट वन इज इवेल्युएट। 2 क्वेश्चन दे रखे अपने को, इनकी अपने को क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, जब तक हमको इनकी वैल्यूज पता नहीं होगी, अपन इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। 8.2 के पहले आपको एक टेबल दे रखी है, ठीक है, वो अपने को एक बार कर लेना है वैल्यू अच्छे से, ठीक है। उसमें 8.2 की वीडियो 5 मिनट की स्टार्टिंग की जाके देख लो आप, है ना। उसमें मैंने ट्रिक भी बता रखी है ना, कि किस तरीके से उसको अपने को क्या करना है, याद करना है ना। तो करते हैं स्टार्ट। बिना वैल्यू के आप इस क्वेश्चन को क्या नहीं कर पाओगे? टच भी नहीं कर पाओगे। टच भी नहीं मतलब कि सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर वैल्यू पता होगी तो डायरेक्ट वैल्यू रख के इसका क्या आएगा? आंसर आएगा, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, इनटू जिनके बीच में कोई भी साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन। cos 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 का √3 में करेंगे 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 का 1 में करा 1, 2 का 2 में करा 4, है ना। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लो, 3 + 1, तो 3 + 1 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर आ गया 1, ठीक है। समाप्त। 2 नंबर। 2 इंटू 1045 की वैल्यू होती है 1। सर इस पे तो स्क्वायर लगा, तू भी लगा स्क्वायर, है ना, अपन क्यों छोड़े, वो लगा रहा था। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा, अपन भी लगाएंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। बढ़िया। देखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ठीक है, हमारे बोर्ड पर। इसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ सकता है जहां पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होगा, जहां माइनस रहे वहां पर क्या कर देना? प्लस कर देना, ठीक है। 2 इंटू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का 1 में करेंगे 2 1 जा 2/√3, फिर उसके बाद में 1 एज इट इज,
1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, जिसके अपन में कुछ नहीं उसके अपन में 1, इधर ही साइड में ही कर देते हैं आगे की स्टेप, है ना। √3 का 1 में करेंगे, सॉरी 3 का 1 में करेंगे 3 बन जा 3, 1 का 1 में करेंगे 1 और फिर 3 बन जा 3। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और 3 का 1 में करके अपॉन में, ठीक है। अगला इधर कर देते हैं अपन, देखो 2/√3, ऊपर वाला एज इट इज 3 - 1 क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो दो अपॉन वाली डिजिट अगर अपॉन में हो तो अपन क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। ये 2/3 है तो मल्टीप्लाई में जाके 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 3/√3। अच्छा मेरे को ये बताओ √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 की जगह इसको भी लिख सकते हैं ना, तो 3 की जगह अपन लिखेंगे √3 इंटू √3 अपॉन में √3, √3 से √3 कट गया, आंसर क्या आया √3, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो √3 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, है ना। इसका और क्या आंसर हो सकता है, √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है tan 30 और cot 60 की, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आए तो यहां तक करके तो अपने को आना ही है, ये वैल्यूज भी बता दोगे बहुत अच्छा रहेगा, है ना। कोई अगर इस माइंडसेट से बैठा है कि अगर ये वाला आंसर लेके बैठा है तो अपना आंसर नहीं कटेगा। तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, आ सकता है ये, ठीक है। बाकी इसके पहले के जो क्वेश्चन अपन ने 5 क्वेश्चन करे उनको बहुत अच्छे से कवर करना है भाई, है ना, ठीक है। देखो tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, ठीक है। ये बाकी की जो चीजें दे रखी है अपने को नहीं मतलब इससे। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको काई की याद दिलाएगा, चैप्टर 3 की याद दिलाएगा, है ना, एलिमिनेशन की। tan a + b को एज इट इज रहने दो, tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है सर, ठीक है। तो tan से tan कट गया, a + b = 60, इक्वेशन 1, ठीक है। इधर देखो tan a - b, tan के अंदर 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, tan से tan कट गया, a - b = 30, इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 - 2, a + b = 60 माइनस a - b = 30, ठीक है। साइन चेंज कर देना, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, कट गया। प्लस प्लस प्लस, b और b 2b प्लस माइनस माइनस, 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा भाई मेरा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर को चले जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 30 को डिवाइड करोगे 15 आएगा b की वैल्यू, है ना। b की वैल्यू निकाला मेरा भाई, तो b की वैल्यू को पुट करेगा 1 में, पुट b इन इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1, a + b = 60, a इज इट इज, b की वैल्यू कितनी है 15, 15 इधर प्लस में उधर को जाएगा तो माइनस में, 60 - 15 हो जाएगा 45, तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15, है ना। तो देखो भैया अब अपन स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, है ना। अब फर्स्ट वाला सेट और सेकंड वाला सेट, सेट ए और सेट बी, जिसने नहीं देखा है ये वाला सेट कंप्लीट करने के बाद में देख लेना, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और, है ना, कम एफर्ट करके ज्यादा नंबर वहां से अपन ला सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन इन चैप्टर्स के, ठीक है। चैप्टर सेट ए जो है हमारा वो 10 हाँ 14 नंबर, 12 to 14 नंबर तुम्हें दे देगा, और जो ये है तुम्हारा कौन सा सेट बी, ये तुम्हें 10 to 12 नंबर वो तुम्हें दे देगा 45 में से, मतलब कि समझो 45 में से 45 में से 24 नंबर ए और बी से मिल रहा है, सिर्फ ए और बी सेट से, और कितने चैप्टर है इसके अंदर, सिर्फ 6 चैप्टर, ठीक है। तो पहले उन्हें बहुत अच्छे से कवर कर लो, ठीक है।
और ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छा है हमारा, अच्छे से बने रहो, लास्ट तक करते रहो, समझते रहो, सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्व द इक्वेशन, है ना, 6x² - x - 2 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द रूट्स, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने सेकंड चैप्टर में भी करा था, फाइंड द जीरोस, है ना। तो मेथड वही है, मेथड वही है, ठीक है। देखो समझ लो, बिल्कुल अच्छे से मेथड समझेंगे अपन, है ना। तो एक जैसे ही करना है, अगर बोले फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो, है ना, वैल्यूज फाइंड करो, या फिर बोले फाइंड द रूट्स, है ना, या सेकंड चैप्टर का आ जाए कि फाइंड द जीरोस। देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ गया, 6 2 जा 12, है ना। अब ऐसी दो डिजिट लेना है जिसका अपन मल्टीप्लाई करो 12 आना चाहिए, और जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, उसके मल्टीप्लाई में 1, और प्लस माइनस करो तो 1 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 12, प्लस माइनस करो 1, तो सर 4 3 जा 12 होता है ना, और माइनस कर दो तो 1 आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। आ जाओ इधर, रखते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इस 1 की जगह पे क्या रख देंगे अपन, 4 - 3, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा, 1। कुछ भी नहीं करा, इस 1 की जगह पे सिर्फ क्या रख दिया, 4 - 3। ये एरो वगैरह मैं तुम्हें समझाने के लिए बनाता हूँ, तुम्हें नहीं करना है ना ये सारी चीजें एग्जाम के अंदर। अब देखो 4 का x में मल्टीप्लाई करा 4x, और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई हुआ माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, अब 3 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, बढ़िया। अब देखो कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से, है ना, x कॉमन निकल जाएगा, देखते ही बोल दिया होगा तुमने। और 6 और 4 आता है 2 की टेबल में, तो एक तो अपन ने x कॉमन निकाला और एक अपन ने 2 कॉमन निकाला। देखो 6x² में से एक x चले गया, है ना, तो एक x बचा है, और 6 आता है 2 की टेबल में 3 टाइम में, माइनस का माइनस, 4x में से x बाहर चले गया, सिर्फ 4 बचा, और 2 आता है, 4 आता है 2 की टेबल में 2 टाइम में, प्लस का प्लस, दोनों में से कॉमन निकालो 1, 3x - 2, कॉमन निकाला अपन ने 3x - 2 को, है ना, एक बार लिख लिया, 2x + 1, दोनों को लेंगे अपन 0 के इक्वल में, है ना, ले लिया। ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। देखो अगर तुमसे बोले कि फाइंड द वैल्यूज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको इतना ही कर देना, है ना, ये आपके आंसर हो गया। तो उसके बाद में अगर आपसे बोले कि फाइंड द रूट्स, तो यहाँ पे लिख के आना फर्स्ट रूट और इधर सेकेंड रूट, ठीक है। चलो तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका अपने को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, एंड हेंस फाइंड देयर नेचर ऑफ इट्स रूट, ठीक है। क्वेश्चन रिकॉर्ड हो गया था ये, है ना, बट आवाज नहीं आ रही थी उसमें। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है ये, d = b² - 4ac। एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है a, x के साथ वाला होता है b, और अकेला जो है वो c, ठीक है। सीक्वेंस से देखना a b c विथ साइन, है ना, यहाँ माइनस था तो अपन ने माइनस भी ले लिया। अब पुट करो वैल्यू, b क्या है, माइनस का 4, माइनस 4 a की जगह पे 2 और 3 c की जगह पे 3, -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, और माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, प्लस माइनस -24 में से 16 गया, 8 बचेगा माइनस का, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू है हमारे पास में माइनस में, मतलब कि ये क्या है, 0 से छोटी है, तब अपन ये वाली लाइन यूज करेंगे। रूट्स, जो रूट्स का नेचर होगा वो ये होगा, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स जो है रियल नहीं होंगे, एंड डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर तुम बोलोगे सर d की वैल्यू माइनस में नहीं आए और प्लस में आ गई, तो प्लस में आ गई तो d 0 से बड़ा हो जाएगा, और रूट्स आर रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट, है ना, रूट्स रियल होंगे और 2 अलग अलग रूट होंगे। और अगर
माइनस में भी नहीं है, प्लस में भी नहीं है, जीरो आ गई तो ये वाला, ये नेचर होगा, रूट्स आर रियल एंड टू इक्वल रूट्स। ठीक है, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सो के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो आर इक्वल, है ना। देखो लास्ट में क्या बोला है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, है ना। तो देखो जब भी रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो डी की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे, जीरो, है ना। देखो अभी बताते हैं, के एक्स का एक्स में करेंगे तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, है ना। के एक्स का टू में करेंगे तो माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। वही वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट का, अभी जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर रहा था, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। अब एबीसी चाहिए, एबीसी चाहिए, के स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में के, एक्स के साथ वाला एक्स के, ये पूरा साथ वाला बी माइनस टू के, सी आ जाएगा सिक्स। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है, के, और बी है सिक्स। डी यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो फिर से एक बार लाइन रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर रियल, आर इक्वल, क्या है, इक्वल। तो जब रूट्स क्या होंगे, इक्वल, तो डी की वैल्यू अपन क्या रख देंगे यहाँ पे, जीरो, तो डी क्या रहेगा, जीरो, यहाँ पे डी की जगह पे जीरो। ठीक है, टू के का स्क्वायर करेंगे, करके बता देते हैं इधर, टू के का स्क्वायर मतलब कि टू के का आपस में दो बार मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर, के का स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया फोर के स्क्वायर माइनस टू फोर जा 24 के इक्वल टू जीरो, ये इधर माइनस का इधर ले आओ प्लस का फोर के स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, फोर के स्क्वायर, ये दो मिनट रुकना, बस 2 मिनट, 24 को यहीं रखो, ये फोर यहाँ मल्टीप्लाई में अपोन में ले आओ, ठीक है, के स्क्वायर है, ये के यहाँ मल्टीप्लाई में इधर अपोन में ले जाओ, ठीक है, फोर वन जा फोर, फोर सिक्स जा 24। ठीक है, और अपन देखो एक काम और कर सकते हैं इसमें, के स्क्वायर है ना, तो इसको के इंटू के लिख दे, के इंटू के, कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे क्या काटा सर, एक के से एक के कट गया, के की वैल्यू आ गई हमारी सिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बराबर एग्जाम के अंदर, ठीक है, करके जाओ अच्छे से। ठीक है, चलो भाई फोर्थ चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, फिर अपन 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखो, फाइंड द टू नंबर वो सम इज 17 एंड प्रोडक्ट इज 72, है ना। लेट फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 17 माइनस एक्स। कैसे, देखो पहली लाइन में बोला कि दोनों डिजिट का सम कितना है, 17 है ना। अपने को दूसरी डिजिट नहीं पता है, तो उनके सम में से x को माइनस करके दूसरी डिजिट निकाल सकते हैं अपन। जैसे देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर दो डिजिट को जोड़ने पे 17 मिल रहा है मेरे को, और एक डिजिट मैंने तुमको बता दी कितनी है, एक डिजिट मैंने तुमको बता दी कि फर्स्ट डिजिट जो है इसकी वो है 15, तो दूसरी तुम आराम से बता सकते हो, कैसे, कि सर दोनों को जोड़ने पे 17 आ रहा है ना, इसमें से 15 माइनस कर दो। हाँ, तो अभी मेरे को ये नहीं पता है ना कि ये 15 है कि क्या है भैया, अभी मेरे को नहीं पता है, अभी मैंने इसको मान लिया x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 17 माइनस एक्स। ठीक है, आ जाओ, और वॉस प्रोडक्ट इज 72, इनका प्रोडक्ट क्या है 72, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 72 मिल रहा है। मल्टीप्लाई तो लगा है नहीं, ये देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, ब्रैकेट के बाद 17 का x में करा 17 x, x का x में करा x स्क्वायर,
72। अब ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का उधर गया माइनस का, और ये भैया इधर के इधर है, इनके ही घर पे हैं, ठीक है। फिर वही हमारी जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उसके मल्टीप्लाई में 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 72। अब ऐसी दो डिजिट लेना है अपने को जिसको अपन मल्टीप्लाई करो 72 आना चाहिए और प्लस माइनस करो 17 आना चाहिए। देखो 72 किसी की टेबल में आता है क्या? हाँ सर, 9 8 जा 72 है ना, प्लस कर दोगे 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17 की जगह पे अपन लिखेंगे 9 प्लस 8, ये x एज इट इज, ये प्लस 72 एज इट इज, ठीक है। एक्स स्क्वायर 9 का x में मल्टीप्लाई करा 9x, इस माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस, 8 का x में मल्टीप्लाई करा 8x, इस माइनस का मल्टीप्लाई करा प्लस माइनस माइनस प्लस 72, ठीक है। अब देख भाई क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा सर x, अंदर बचेगा x माइनस 9, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला अपन ने, ठीक है। और 8 और 72 आते हैं किसकी टेबल में? 9 की टेबल में, है ना। और 8 और 72 9 की टेबल में आते हैं, वाह यार 8 की टेबल में आते हैं, हाँ सही है भैया। तो देखो 8x में से 8 चलेगा, क्या बचा? x बचा, और 72 आता है 8 की टेबल में 9 टाइम में, ठीक है। साइन तो लगाया नहीं, देखो साइन का काम ये, एक कॉमन निकाल लिया अपन ने, उसके बाद में अपने को क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। तो यहाँ तो माइनस अपन कॉमन निकालते हैं और अंदर के साइन चेंज कर देते हैं, ये था माइनस का तो ये हो गया प्लस का, और ये था प्लस का तो ये हो गया माइनस का। एक बार फिर से देखो, अगर एक कॉमन निकालने के बाद में माइनस है तो अंदर के साइन क्या कर देना? चेंज कर देना। ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का। अब ये दोनों एक जैसे होगा, ठीक है। अब दोनों को रखो काई के 0 के इक्वल में, तो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 8, है ना। ऐसे नहीं करना है। देखो x की वैल्यू अब 2 आई है हमारे पास में, तो वो दो डिजिट कौन कौन सी हो सकती है? एक x, एक हमारा 9 हो सकता है और एक हमारा 8 हो सकता है। तो आंसर लगा के लिखना है, आंसर फर्स्ट नंबर, क्या माना था अपन ने? x, तो इसकी दो वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 8, और सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर अपन ने क्या माना था? 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो अगर अपन x 9 रखते हैं तो यहाँ 9 रखा, कितना आ जाएगा? 8, 17 माइनस 9। अब अगर अपन x को 8 मान लेते हैं तो 17 माइनस x में अपन 17 माइनस 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। ऐसा दो बार क्यों करा? क्योंकि दो वैल्यू है ना। पहला नंबर अपन ने मान लिया x से, x हमारा क्या है? पहला नंबर, और सेकंड नंबर था हमारा 17 माइनस एक्स, तो x की जगह पे यहाँ पे 9 रख दे, किया गया। अब तुम बोलोगे कि सर x की वैल्यू 8 भी तो ही है, तो हाँ फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है? एंड नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे 8, x हमारा 8 भी हो सकता है, और 17 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 8 रखा तो ये क्या आ गया? 9, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चैप्टर 11 स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60, है ना। रेडियस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एंगल हमें दे रखा है, एंगल को अपन लिखते हैं थीटा से 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें अपने को निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360, पाई है 22/7, आर है 6 इंटू 6, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से 6
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 132/7, यूनिट है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये का यही आएगा। ठीक है, डिजिट चेंज होके बराबर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पिछली बार आया था इसमें डिजिट चेंज थी, है ना, तो इस तरीके से करना है इसको। अरे फॉर्मूला याद कर लो भाई मेरे, है ना। रेडियस की जो वैल्यू थे वो आर की जगह रख देना, थीटा की जो वैल्यू थे वो एंगल की जो वैल्यू थे वो थीटा की जगह रख देना, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अ सर्कल वो सरकमफेरेंस इज 22। ठीक है, क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड करना है जिसकी हमें क्या दे रखी है, सर्कल दे रखी है। ठीक है, सरकमफेरेंस दे रखी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट वाड्रेंट क्या होता है ये देख लो। ये सर्कल है हमारा, इसका ये जो फोर्थ वाला पार्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। और ये भी होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे वही जो भी एरिया ऑफ सेक्टर लगाया था। अब उसके लिए अपने को चाहिए आर, और क्या चाहिए, थीटा। तुम पूरा लिखना, रेडियस आर और एंगल थीटा। ठीक है, तो थीटा देखो यहां से आएगा, पूरा एंगल होता है 360 का, और कितने पार्ट होते हैं क्वाड्रेंट में, 4 4 1 जा 4 4 9 जा 36। तो जब भी क्वाड्रेंट की बात होगी अपन एंगल रखेंगे 90। रेडियस निकालनी, कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और वो दे रखी है 22। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई होगा 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, है ना। आर को यही रखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर चले जाएंगे तो अपॉन में, ये अपॉन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 22 से 22, आर इक्वल टू हो गया हमारा 7/2। अब देखो क्या लगेगा इसमें, एरिया ऑफ, है ना, क्वाड्रेंट निकालना है तो क्वाड्रेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ना, वैसे भी कर सकते हो। अब अपन कंफ्यूज नहीं हो इसलिए अपन वही वाला यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे अपन कर रहे हैं वैसे ही करो, कंफ्यूज नहीं होगे, अलग अलग फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। थीटा अपॉन 360 पाई हो गई 22/7, आर हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, उसके बाद में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, एक 7 से एक 7, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन रट के नहीं जाना कि सर ने ये वाला 7 से ये वाला 7 काटा तो तुम ये वाला 7 नहीं काट सकता, है ना। कैलकुलेशन खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और तभी एग्जाम के अंदर ये सारी चीजें याद थोड़ी ना रख सकते अपन, ये तो कैलकुलेशन तो खुद से करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करना इसकी, खुद से इसको सिंप्लीफाई करके देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है बराबर, बिल्कुल चांस है इसके, है ना, करो खबर इसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क वॉज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो रेडियस हमें दे रखी है 21 और एंगल हमें दे रखा है 60। थीटा है 60 अपॉन 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर हमारा हो जाएगा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6 और 2 से 2 कट गया, क्या हो गई लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज एन अम्ब्रेला हैज 8 ट्राइब्स व्हिच आर इक्वली spaced assuming umbrella to be a flat circle, radius 45 centimeter and area between two, find the area between two consecutive tribes of umbrella। ठीक है, इसमें अपने को रेडियस दे रखी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, देखो एक ये अम्ब्रेला है ना, इसकी 8 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइब्स है, एक, है ना, ऐसे 8 क्या है, राइब्स, मतलब कि ताड़ी बोलते हैं इसको, है ना, जनरल लैंग्वेज में। तो इसमें क्या है, ऐसे 8 स्पेस बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपने को एंगल निकाल लेना, टोटल एंगल होता है 360 और कितने पार्ट होगा इसके,
8 पार्ट, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। एंगल हमारा हो गया यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, लिखना है यहाँ पे रेडियस आर और एंगल। अब देखो ये जो दो राइब्स है इनके बीच का अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना। मतलब एक तरीके से अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव राइब्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर लग जाएगा इसके अंदर, है ना। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा है 45 अपॉन 360 इंटू पाई हो जाएगा 22/7। आर है हमारा 45 इंटू 45। ठीक है, कट करो, इसको अपन कर सकते हैं 9 की डबल से, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5 1 जा 5, 5 8 जा, अब आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28, 45 का 45 में अपन करेंगे 5 5 जा 25, कैरी जाएगा 2, 5 4 जा 20, कैरी गया 2, 5 2 2 0 2 5। अब इसका अपन कर देंगे 11 में, जाएगा 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है टू कॉन्जिक्यूटिव राइब्स के बीच का एरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्लॉक होती है उसका जो मिनट वाला कांटा है वो है 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट हैंड इन बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है हमारी क्लॉक, है ना, इसमें 12 तक के क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, है ना। अब ये है इसका क्या, मिनट वाला हैंड, है ना। इसकी लेंथ अपने को दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब अपने को एरिया फाइंड करना है जब ये क्या करे, 5 मिनट का स्वेफ्ट करे, 5 मिनट घूमे, तो ये 5 मिनट यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या ये तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर नहीं दिखाई दे रहा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अब एंगल निकाल लेंगे यहीं से, टोटल एंगल होता है 360, ऐसे कितने पार्ट होते हैं 5 5 के, 12 पार्ट होते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, तो 30 डिग्री हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। रेडियस क्या हो जाएगी सर, रेडियस हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी ये 14, है ना, ये इसकी क्या है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा कितना है, थीटा है हमारा 30 अपॉन 360, पाई है 22/7 और आर है हमारा 14 इंटू 14। ठीक है, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, और क्या करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 11 और 14 का आएगा 154 और 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो कि जो मिनट हैंड क्या कर रहा है, स्वेफ्ट कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन बेटा 5 स्टार है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक है, मतलब समझ जाओ आप, बहुत ज्यादा चांसेस मतलब कि करके जाना अपने को, है ना, बिल्कुल अगर आए तो नंबर नहीं घटना चाहिए। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो इसके पहले अपन ने 5 क्वेश्चन करे, बहुत अच्छे से करके जाना उसको, है ना, दोनों सेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो।
बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अपने को, है ना। अब देखो, इन अ सर्कल, सॉरी, a chord of circle was of radius 10 centimeter subtend a right angle at a center. Find the area of the corresponding, है ना। रेडियस हमें 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और एंगल हमें दे रखा है राइट एंगल। राइट एंगल तुम खुद ही बताओ 90 डिग्री का होता है ना, 90 डिग्री। अब इसमें दो क्वेश्चन है ना, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ठीक है, तो पहले अपन मेजर सेक्टर निकालते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक अपन जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वैसा ही है। तो है ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यस सर, आपने तो वही लिख दिया है ना। तो बेटा इसमें बस थीटा के आगे 360 माइनस लगा देना। ठीक है, 360 माइनस थीटा और बाकी पूरा ही। तो देखो 360 माइनस थीटा की जगह लिखेंगे अपन 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे लिख देंगे 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा, आर हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 270 अपॉन 360, 0 से 0, 22/7 और 10 इंटू 10। ठीक है, 9 3 जा 9 4 जा। ठीक है, और देखो सबसे बढ़िया काम, यहाँ पे 10 इंटू 10 आ रहा है ना, इसलिए अपन यहाँ पे 3.14 और यहाँ पे रख लो 3.14। ठीक है, वैसे इसमें दे भी रखा है कि यूज 3.14, है ना। तो यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या कर दो, काट दो, है ना। अब क्या हो गया, 3 इंटू 314। अब 314 को डिवाइड कर दो कैसे, 4 से, है ना, करके देखना आएगा 78.5 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी जाएगा 1, 3 8 जा 24 और 1 5, 25 कैरी जाएगा 2, 3 7 जा 21 और 2 3, तो 3, तो देखो इसका आंसर आएगा 235.5, इन दोनों का 78.5 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा माइनर सेगमेंट निकालना। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, आर हो जाएगा हमारे पास में 10 इंटू 10, है ना, थीटा है हमारे पास में 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू अपन रख देते हैं 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पे 90। ठीक है, ये हो जाएगा 100, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, यहां से अपन पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, या फिर अभी रहने दो, अगली स्टेप में बढ़ा लेंगे। क्या बचा है यहाँ पर बचा हमारा 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/2 साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो। अब ये जो 100 है ये दोनों के मल्टीप्लाई में भी, इसमें भी और इसमें भी, तो 314 अपॉन 400 इंटू 100 माइनस 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 100, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 1 जा 4 और इसको इससे काटेंगे। देखो उधर भी करा था मल्टीप्लाई अपन ने 4 से, 314 को तो 78.5 आया था, यहाँ भी अपन ने कर दिया 78.5 आएगा, माइनस 50, 78.5 में से 50 जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके पहले के जो अपन ने इस चैप्टर के क्वेश्चन करे वो सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से करेंगे, है ना। और इसमें खासकर जो एक मिनिट हैंड वाला क्वेश्चन है और एक जो सरकमफेरेंस दे रखी है उसमें वाला क्वेश्चन है, वो तो बिल्कुल करके ही जाना है ना, छोड़ना ही नहीं है उसको। ठीक है, समझ गए। और एक जो फर्स्ट वाला था एरिया ऑफ सेक्टर वाला और एक जो लेंथ ऑफ आर्क वाला, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू दे रखेगा और वैल्यू में फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके सीधा आंसर आएगा उसका। ठीक है,
स्टैंडर्ड वाले बच्चे ये भी बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अपन चैप्टर 6। ठीक है, हाँ तो भाई लोग, अब है चैप्टर 6 की बारी, है ना। चैप्टर 6 में सर एक तो पहले तो बहुत सारी चीजें हैं और समझ में नहीं आता क्या क्या करे क्या क्या नहीं करे। ठीक है, तो देखो, कम से कम जितना इस वीडियो में तुमको बताया जा रहा है ना, इसमें प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल रहता है ना। फिर भी 5 6 या 7 क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, है ना। उनको उसमें से एक क्वेश्चन तो ये याद करने वाला थ्योरी वाला है ना। तो इनको अपने को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यही बात समझ में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, उसका फर्स्ट वाला है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। और सेकेंड वाला है, राइट द नेसेसरी क्रिएशन कंडीशन फॉर द सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल्स, है ना। तो पहले अपन देखते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें इस साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये अदर टू साइड को यहां पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे, द अदर साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अब देखो, ये हमारा ट्रायंगल था ए बी सी, और ये जो है अपन ने एक लाइन और खींची डी, जो कि है ना बीसी के पैरेलल है, और ए बी और ए सी को डी और ई पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो दो अदर साइड है ना, ये कौन कौन से रेशियो में डिवाइड हो रही है, ए डी और डी बी, और इधर से ए ई अपॉन ई सी, ये रेशियो इनके इक्वल होंगे, ये बोलती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अपन अगर एक साइड एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बाकी की दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो उन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये वाला रेशियो, ये ये वाली साइड का एडी अपॉन डीबी, इधर वाले के एई अपॉन ईसी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब है सिमिलरिटी कंडीशन टू ट्रायंगल्स की। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उनकी करस्पॉन्डिंग उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ हमको, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, मान लो ये एंगल है हमारा 60 का। ठीक है, और ये एंगल हो गया हमारा 50 का, और ये एंगल हो जाएगा हमारा 70 का, 50 70। तो देखो, ये हो गया हमारा ए बी सी पी क्यू आर, है ना। एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो ये दोनों क्या हो गया, ये है ना, एक एक करस्पॉन्डिंग एंगल इनका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखो, अगर साइड की अगर बात करें तो जैसे 1 2 3, तो ये होना चाहिए था 2 4 6। कैसे, ए बी अपॉन होगा किसके, पी क्यू के, और इधर से बी सी, इधर से क्यू आर, और इधर से ए सी, और इधर से पी आर, है ना। इधर से 1, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 4, इधर से 3, और इधर से 6, 1/2 1/2, है ना। ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए, है ना। क्या था हमारा, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये आगे अंदर चैप्टर में लगेगी अपने। बट अगर क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट लिखने को आए तो अपने को सिर्फ ये लाइंस लिखनी है ना। ये आपके लिए क्या था, समझने के लिए था। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जो अपन ने ऊपर वाला स्टेटमेंट देखा था, है ना, उसी से बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, डीई एंड बीसी आर पैरेलल, ये जो डीई है ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। फाइंड
ईसी, ईसी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अभी अपन ने देखा कि अगर एक लाइन, एक साइड के पैरेलल अपन एक लाइन ड्रॉ करें और दो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे, तो बाकी की दोनों साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, पूरा लिखना, इसका ये और ये वाला रेशियो एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एडी क्या है 1.5, डीबी क्या है 3, इक्वल टू एई दे रखा है 1 और ईसी निकालना है, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ाओ, 2 1 जा 2, सॉरी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। ईसी का 1 में मल्टीप्लाई कर दो और 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, ये ईसी के आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल पॉइंट्स ई एंड एफ लाई साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन वेदर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, इफ पीई क्यूई पी एफ और आर एफ की हमको क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है। कहने का मतलब पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें ई और एफ दो पॉइंट्स है ना, और अपने को क्या प्रूफ करना है कि ई एफ और क्यू आर क्या है, पैरेलल है। अब हमको इनकी वैल्यूज दे रखी है, क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, पी दे रखा है अपने को 4, क्यू दे रखा है 4.5, पीई 4, क्यूई 4.5 और पीएफ दे रखा है 8 और आरएफ दे रखा है 9, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहले अपन रेशो देखते हैं, रेशो क्या बोलता है, पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। पीई दे रखा है 4, क्यूई दे रखा है 4.5 और पी एफ दे रखा है 8 और एफ आर दे रखा है 9, पॉइंट हटाया ऊपर जीरो बढ़ाया, 5 से काट दो, 5 8 जा और 5 9 जा, क्या रेशो इक्वल आ गया, हाँ सर बिल्कुल रेशो इक्वल आ गया दोनों। तो देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर ये दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल थी, तो रेशो इक्वल थे, है ना। अब उसका अपन कन्वर्स लगा रहे हैं, क्या कि रेशो इक्वल है तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ई एफ पैरेलल है काय के, क्यू आर के, काय से, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ये दोनों रेशो क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। अब अपन ने इस बार पहले रेशो निकाल के दिखे, है ना, कि रेशो इक्वल आ गए, तो अब अपन उसका उल्टा बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। हम देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इफ पी क्यू एंड आर एस पैरेलल, प्रूव दैट पी ओ क्यू सिमिलर होगा एस ओ आर के, ठीक है। अब देखो सिमिलर होने की कंडीशन अपन ने अभी देख रखी है कि या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए या करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लगेगा, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये दोनों होते हैं बराबर, जैसे ये होगा एंगल 1, ये एंगल 2, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है आपस में, है ना, और एक ट्रांसवर्सल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक ट्रांसवर्सल मान लो ऐसे जा रहा है, तो ये वाला एंगल की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में इसको दे देते हैं एंगल 3, इसको एंगल 4, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। कौन से हैं ये, वर्ट इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी अपन इधर लगाएंगे, वो बेसिक था। देखो
ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो देखो एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएगा एंगल एस ओ आर के, एस ओ आर के, ठीक है। कौन सा एंगल है, वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो एंगल Q इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल R के, एंगल Q इक्वल होगा एंगल R के। फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल S के, एंगल P इक्वल टू एंगल S। कौन सा है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखो तीन एंगल्स, अगर किसी दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर अपन ने इक्वल बता दिए तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, है ना। हेंस ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल एस ओ आर के। कैसे बताया अपन ने, तीन एंगल 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 एंगल, ठीक है, एंगल 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 सिमिलरिटी से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड हो गया था, ये आवाज नहीं आ रही थी, फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे, ठीक है। ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, है ना। बी ओ सी दे रखा है 125, सी डी ओ दे रखा है 70। तीन एंगल अपने को फाइंड करना है इसके अंदर, है ना। डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी, इनको अपन ने नाम दे दिया, ठीक है, इसमें भी मार्क कर लिया। डी ओ सी कौन सा है, डी ओ सी, इसको अपन ने पहला माना। उसके बाद में डी सी ओ, डी सी ओ इसको अपन ने सेकेंड वाला माना, और ओ ए बी, ओ ए बी इसको अपन ने थर्ड वाला माना, ठीक है। तो देखो बेटा कोई भी अगर लाइन है ना, उसके ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो ये एक लाइन है ना, इसके ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, एक अपने को दे रखा है 125 और एक अपने को दे रखा है एंगल 1, है ना, वो अपने को निकालना है। तो देखो एंगल 1 प्लस 125, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। क्या है ये, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 यही रखो, ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, तो एंगल 1 आ गया हमारा कितना, 55 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है, हाँ सर ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 एंगल 2 प्लस 70, ये तीनों एंगल बन रहे हैं, इनका सम कितना हो जाएगा, 180। एंगल 1 अभी हम निकाल के आए हैं 55, कितना 55 प्लस एंगल 2 प्लस 70 इक्वल टू 180, दोनों को प्लस करा आया 125, कितना आया 125। ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का, है ना, माइनस का। उसके बाद में ये दोनों हो गए, इन दोनों को माइनस करा, 180 में से 125 को तो आया 55, ठीक है। अब आती है बात एंगल ओ ए बी की, क्या की आती है, ओ ए बी की। देखो हमको क्या बोला है कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, है ना। और अपने को क्या निकालना है, एंगल ओ ए बी निकालना है, ठीक है। तो देखो ओ ए बी कैसा सीक्वेंस बन रहा है, ओ लास्ट में गया ए और फिर एक आ गया बी, ओ ए बी, ये सीक्वेंस इसके भी इक्वल होगा, ओ सी डी के, ये इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के। अब देखो एंगल ओ सी डी क्या बन रहा है, ओ सी डी, ये तो हमारा एंगल 2 हो गया, है ना, ये बीच में बनता है एंगल ओ सी डी। तो ये हो जाएगा कितना, 55, कितना 55। क्या लिखेंगे यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स, ठीक है। और बाकी के दो एंगल भी लिख दो भाई मेरा। एंगल वन क्या था, DOC, ये भी 55। एंगल एक और कौन सा, 2 वाला, DCO, ये भी 55। तो ये आ गए हमारे तीनों एंगल। देखो ये जो लास्ट वाला इसने पूछा AOB, है ना, ये अकेला एंगल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, इससे फिर ये निकलेगा, है ना। और फिर दोनों एंगल, दोनों अपने को सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला जो एंगल है OAB, ये इक्वल हो जाएगा किसके, OCD के, है ना, 55। ऐसे ये निकल जाएगा। क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और बेसिक वाले अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं सारे अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है भैया, ठीक है। और अभी अपन बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कर लें, उसके बाद में अ वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट अ शेडो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक 6 सेंटीमीटर लंबा एक क्या है, पोल है, इसकी शेडो कितनी है, 4 सेंटीमीटर गिरती है, ठीक है। उसके बाद में एट सेम टाइम, उसी टाइम पे अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, एक टावर है, ये हमारा टावर है, ठीक है, टावर, इसकी शेडो कितनी गिरा रहा है, 28 मीटर, है ना। अब देखो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, सन होगा, सूरज भैया होंगे, है ना। अब यहाँ से इस पॉइंट से अगर अपन सन को देखेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, सन को देखने पे, भले ही नहीं बन रहा बाकी तुम मान लो बनेगा, ABC, यहाँ से भी वही एंगल बनेगा, क्योंकि है ना उसी टाइम पे सन जो है एक ही डिस्टेंस पे, एक ही पोजीशन पे दिखेगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा PQR, नाम ले दो इसको, ठीक है। अब देखो ये ग्राउंड के साथ में 90 का एंगल बनाएगा, तो ये भी 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब देखो पहले अपन इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद में अपन करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लगा के H निकाल देंगे, मतलब PQ निकाल देंगे। अपने को निकालना है इसके अंदर फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर अपन मान लेते हैं H, है ना। लेट हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, है ना। और पोल हो जाएगा हमारा AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गया हमारे पास में, ABC और एंड ट्रायंगल PQR, इसके अंदर एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, ठीक है। और एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये वर्टिकली खड़े हैं दोनों, और ग्राउंड के साथ में क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना। अब देखो एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के, है ना। अगर इस पॉइंट से अपन सन को देखेंगे, है ना, इसको X मान लेते हैं और इसको भी X मान लेते हैं, इक्वल होगा क्या हो जाएगा, X डिग्री, इसको अपन बोल देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। और देखो दो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, कैसे, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। यही क्वेश्चन तो मन में नहीं घूम रहा है, भैया दो एंगल इक्वल है तो तीसरा कैसे हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, एक एंगल है मान लो 90, है ना, इसका भी एक एंगल 90, ठीक है। इसका एक एंगल अपन ले लेते हैं 50,
तो इसका एक और एंगल 50, दोनों का सम होगा 180, इन दोनों का भी सम होगा, सॉरी इन दोनों का सम होगा कितना 140, इन दोनों का भी सम होगा 140, ठीक है। और तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। तो 180 में से 40 माइनस करेंगे तो इक्वल आएगा, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब ये 90 है, ये मान लो क्या माना था अभी अपन ने 50 माना था, है ना। और तीनों का सम कितना आ जाएगा 180, 180 में से 140 माइनस करा कितना आया 40, ये 90 और इसको भी क्या माना अपन ने 50, 140 और तीनों का सम हो जाएगा 180, 180 में से 40 माइनस 180 में से 140 माइनस करा 40, ठीक है। तो दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरे एंगल आपस में अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा मत पढ़ो, बस ये समझ लो कि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। और दोनों ट्रायंगल अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब देखो दोनों एंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। इधर से अपन लेंगे AC, इधर से अपन ने लिया AC, उधर से अपन ने लिया, नहीं उसका तो काम भी नहीं है ना अपने को, अपन लेंगे इधर से AB और उधर से अपन ने ले लिया PQ, इधर से अपन ले लेंगे BC और इधर से अपन ले लेंगे QR, है ना। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। AB क्या है, AB है 6, PQ कितना है, PQ है 4, नहीं PQ अपने को निकालना है H माना है इसको अपने, BC है 4 और OR है, OR नहीं है भैया QR है 28, ठीक है। क्या करो ये इधर अपन में उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 28 इधर अपन में इधर लाओ मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर लाओ डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो H इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्या था ये, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ में हमारा सेट ये वाला होता है समाप्त, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले बेटा अच्छे से करके जाना इस क्वेश्चन को, ऐसा ऐसा देखने को मिल सकता है तुम्हें, है ना। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। पहले अपन ने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करा, फिर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR करके H को अपन एक साइड ले आए, है ना, ये अपॉन में था उधर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था उधर अपॉन में, सिंप्लीफाई करके 7 6 42, ठीक है। अब देखो सेट C के पहले सेट A और B आ चुका है, जिसने नहीं देखा है भैया पहले वो जाके देखो, है ना। सेट D पे बाद में जाना, पहले A B और C ये अपने को बहुत अच्छे से कर लेना है ना। क्यों, क्योंकि अब जो सेट डी आने वाला है उसका लेवल इन तीनों सेट से थोड़ा सा ऊपर है ना, उसमें मेहनत थोड़ी सी अपने को ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जहां पे अपन पहले स्कोर कर सकते हैं, पहले वो तो अपन सारी चीजें अपने हैंड में रखें, है ना। अब एग्जाम में बच रहा है हमारा एक ही दिन बच रहा है, तो पहले ये जो ABC सेट के जितने भी चैप्टर है उनको बिल्कुल अच्छे से कंसोलिडेट करो, फिर 4 चैप्टर बचेंगे, है ना। उसके बाद में उनको आप क्या करना, हाथ लगाना, ठीक है।